दोस्तों वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी साथियों को फिर से दीपावली धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफर से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, मैं फटाफट आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई लोगों से बात की है कि ट्रांसफर के संबंध में आपके द्वारा कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे। तो कई सारे लोगों से, हमारे जो सूत्र हैं उन लोगों से चर्चा किया कल रात को, और आज सुबह भी एक दो लोगों से बात हुई है। उसके बाद ही मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपके तरफ से जो सवाल थे उसको मैं आपको उसके जवाब को बताऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है इसी ट्रांसफर को लेकर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिला स्तरीय ट्रांसफर के लिए शिकायतों का निराकरण करने के लिए 21 अक्टूबर को परसों जो है वो शिक्षकों के साथ साथ अधिकारियों को भी डीपीआई बुलाया गया था, जहां से कल रात को दुखद और निंदनीय खबर मिली है। दोस्तों, 21 अक्टूबर को परसों डीपीआई बुलाया गया था। उसमें कई दिव्यांग यानी कि विकलांग और शिक्षक वहां पर पहुंचे हुए थे, साथ ही वहां पर व्हील चेयर में अपने अपने पहुंचे हुए थे, जहां की आप इमेजेस देख सकते हैं। और कई शिक्षिका अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर संचालनालय पहुंची हुई थी, यानी कि डीपीआई ये लोग सभी पहुंचे हुए थे निराकरण करवाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों, उनकी समस्याओं का तो निराकरण नहीं हो पाया, बस खाना पूर्ति हुई है। उस दिन खबरों के मुताबिक उन शिक्षकों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक डीपीआई में भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ा, और वो इंतजार बस इंतजार ही रह गई, उसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे से तकरीबन 11 बजे या उससे पहले से 10 बजे से वहां पर पहुंच गए थे, और शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक वहां पर इंतजार किए हैं सभी लोग, और बस इंतजार ही करते रह गए। अब वहां की इमेज को देखकर आप लोगों को अंदाजा लग ही सकता है कि उस दिन क्या हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरी बड़ी अपडेट की ओर चलता हूं इसी ट्रांसफर को लेकर। तो दोस्तों, आपके तरफ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि सहायक शिक्षक एलबी वालों का ट्रांसफर लिस्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों, नई अपडेट मिल रही है इसको लेकर, नई खबर है कि सहायक शिक्षक एलबी वालों एलबी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद में अभी प्रमोशन चल रहा है, जिसकी वजह से सहायक शिक्षक एलबी वालों का जो है वो ट्रांसफर रुका हुआ है। इसको मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, और अब इस पर नई अपडेट ये है कि जब तक उनका जो है वो प्रमोशन नहीं होगा सभी का, सहायक शिक्षक एलबी वालों का, तब तक ट्रांसफर संभव नहीं है। खबर मिल रही कि उनकी सूची अलग बन रही है और उनका जो है वो अलग लिस्ट बाद में जारी किया जाएगा। खबर तो ये भी है दोस्तों कि 15 नवंबर तक उनका खींच सकता है, यानी कि आप मानकर चलिए मोटा मोटी 15 से 20 दिन और इंतजार आप लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि पेच वहां पर फंस रहा है दोस्तों, जिन शिक्षकों का प्रमोशन होगा उनका नाम जो है वो ट्रांसफर लिस्ट से अलग किया जा रहा है। उनका हो सके तो बाद में ट्रांसफर किया जाएगा प्रमोशन के बाद। उसके बाद ही मैंने इसको पहले ही इस ट्रिक को आप लोगों को बताया था कि ऐसा करने से ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी फार्मूले का जो है वो यूज किया जा रहा है। वहां पर जानकारी मिली है, एक सर ने बताया कि जिन लोगों का जो है वो प्रमोशन हो रहा है उन लोगों का नाम जो है वो अलग किया जा रहा है, और प्रमोशन होने के बाद ही बाकी लोगों का ट्रांसफर संभव होगा। यानी कि प्रमोशन में पूरी तरह से ट्रांसफर जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों को जो है वो तकरीबन 15 से लेके 20 नवंबर तक का इंतजार आप लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक ट्रांसफर सहायक शिक्षक एलबी वालों का नहीं होगा। और खबर यह भी है कि उनका लिस्ट जो है वो अलग जारी होगी, और उनका सूची बन रही है। अभी प्रमोशन की वजह से देरी हो रही है। यह हो गई दोस्तों। अब तीसरी अपडेट और दूसरी आपके तरफ से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कि शिक्षा विभाग की दूसरी लिस्ट कब जारी होगी। एक लिस्ट जारी हो चुकी है दोस्तों, आपको पता होगा, जिसमें आपके प्रधान पाठक से लेके व्याख्याता, सहायक शिक्षक एलबी वालों को छोड़ के बाकी सबका हुआ है उसमें ट्रांसफर। आपके लिपिकों का भी हुआ है, और अलग अलग शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं सहायक शिक्षक एलबी वालों को छोड़कर, क्योंकि मैंने आपको बताया उनका प्रमोशन के बाद होगा और उनका सूची अलग जारी होगा। तो उनका नहीं हुआ है लिस्ट जारी, शिक्षक एलबी वालों का जरूर हुआ है। तो जिन लोगों का पहली सूची जारी हुई है, सरल भाषा में जिन लोगों की पहली लिस्ट जारी हुई है उन लोगों का दूसरा लिस्ट भी जारी होगा। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि दूसरी सूची जारी नहीं होगी, बिल्कुल जारी होगी दोस्तों। कंफर्म जानकारी मिली है कि उनका भी बाकायदा लिस्ट बन रहा है, उनका भी बल्क में ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी। जैसे पहले सूची जारी हुई थी बड़ी संख्या में, उसी प्रकार बड़ी संख्या में फिर से दूसरी लिस्ट जारी होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग से बड़ी संख्या में ट्रांसफर हो रही है। सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं
शिक्षा विभाग से ही है, इसीलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जरूर देर हो रही है, इसको मैं भी मान रहा हूं दोस्तों, लेकिन लिस्ट जो है वो बन रही है। और जानकारी मिली कि दिवाली के बाद, दिवाली जैसे खत्म होगा उसके बाद दूसरी सूची को जारी की जाएगी। डेट के बारे में फिक्स जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, इतना जानकारी दिया गया है कि दीपावली जैसे खत्म होगा उसके बाद जो है वो शिक्षा विभाग से दूसरी लिस्ट को जारी की जाएगी। यह खबर मिली है और बल्क में जारी की जाएगी, बड़ी संख्या में जारी की जाएगी। तो जिन लोगों का पहले लिस्ट में नाम नहीं आया है उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप लोगों का दूसरा लिस्ट में भी नाम हो सकता है, नाम आ सकता है, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। और एक बात और है दोस्तों, एक सर ने बताया कि अभी अगर ट्रांसफर लिस्ट जारी भी कर दी जाएगी, चलिए मान लेते हैं कि आज जारी हो जाएगी, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, चलिए मान लेते हैं आज जारी हो जाएगी, तो अभी तो सभी कार्यालय बंद हैं, सभी अधिकारी छुट्टी में हैं, खुद शिक्षा विभाग, स्कूल पूरा दिवाली छुट्टी में बंद है। अभी 4-5-6 दिन तो छुट्टी ही है ना। तो अगर इसमें ट्रांसफर लिस्टों को जारी भी कर दी जाएगी तो आप लोग कर क्या लोगे? इससे आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि इसमें ना तो आपको स्कूल से रिलीव होते बनेगा, न ही आपको नई पदांकी जो नए साला है जहां पर आप ट्रांसफर होकर जाएंगे वहां पर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेते बनेगा। बीच में आप लोगों का 4-5 दिन बेकार जाएगा। इसीलिए दोस्तों दीपावली के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी तो आप लोगों को वहां पर 15 दिन का समय अवश्य दिया जाएगा, आराम से आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए आप अभी खुशी खुशी दिवाली मनाइए, इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दिवाली के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी और ऐसा ही होगा तो ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी छुट्टी की वजह से आप लोगों को ना तो इधर से छोड़ते बनेगा ना तो उधर नए जगह पे ज्वाइनिंग लेते बनेगा। तो दीपावली छुट्टी का आप वेट कीजिए दोस्तों, खुशी खुशी दीपावली मनाइए, मैं यही कह सकता हूँ। और नई अपडेट जब आएगी तो आप लोगों को फिर से आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। अब एक और जो ट्रांसफर को लेकर जो अपडेट है या इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है सीधा वो ये है दोस्तों कि बस्तर सरगुजा संभाग के बाहर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जो ट्रांसफर, संलग्नीकरण और आपके संविलियन वगैरह, प्रतिनियुक्ति, इन सब पर रोक लगाई गई है। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी बन रहा है, बाकी विभागों से जो है वो ट्रांसफर लिस्ट जारी की जा रही है, राज्य स्तरीय ट्रांसफर। कई सारे विभागों का तो लिस्ट मेरे पास है, क्योंकि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूं तो मैं भी देख रहा हूं, अभी भी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, पूरा पीडीएफ है सभी का। तो उसमें बहुत सारे वाकई में जो है वो कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है अन्य विभागों से, लेकिन खबर यह है कि शिक्षा विभाग से नहीं हो रहा है। तो इसके कारणों के बारे में जब मैं उन कर्मचारियों का नाम आपको नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो, क्योंकि इसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो लोग बच जाते हैं, छोटे कर्मचारियों के ऊपर पूरी गाज को गिराई जाएगी। इसीलिए मैं नाम उनका नहीं बता रहा हूं, वो बेचारे, उनका परिवार सड़क में आ जाएंगे। बड़े लोगों का, जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े मछली हैं, वो जाल को चीर के निकल जाएंगे, उसमें छोटे छोटे मछली, छोटे छोटे कर्मचारी फंस जाते हैं और उनका परिवार सड़कों पे आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हमारी वजह से अन्याय, किसी के साथ अन्याय ना हो दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए बैठे हैं, किसी के अहित करने के लिए हम यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं इसीलिए कुछ भी डाटा वगैरह बताता हूं तो नाम को हाइड कर देता हूं, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता। कई विभागों से किया गया है और आपके तरफ से तो बकायदा कमेंट भी आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने पता लगाया, आपको पता होगा 6 सितंबर को कैबिनेट में भी इसकी मुहर लगाई गई। उसके बाद बीते 1-2 दिन पहले 20-21 अक्टूबर को बकायदा आपके राजपत्र में भी इसका प्रकाशन किया गया। तो इसके बारे में मैंने पूछा एक सर से जो इसके अच्छे जानकार हैं कि सर बाकी विभागों से तो हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है, वाकई में हो रहा है, तो शिक्षा विभाग से क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि देखिए सर, ऐसा है, बाकी विभागों के कर्मचारियों की संख्या कम है, इसीलिए उन लोगों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां से बस्तर सरगुजा से निकल रहे हैं, फिर उतने कर्मचारियों को वहां पर नए लेकर डाल दिया जा रहा है। इस वजह से उन कर्मचारियों का जो है वो समस्या नहीं हो रहा है, जगह खाली नहीं हो रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग का दिक्कत इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या उनकी बड़ी है शिक्षा विभाग की। इसमें लिपिक है, आपके सहायक शिक्षक भी है, जितने भी चतुर्थ तृतीय वर्ग के कर्मचारी, शिक्षा विभाग बहुत बड़ी संख्या है, हजारों लाखों में है बस्तर सरगुजा में। तो अगर वो सब इधर रायपुर, बिलासपुर, मैदानी क्षेत्र में आना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो अगर वहां से उन लोगों का सबका एक साथ कर दिया जाएगा, तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, तो वहां पर जगह खाली हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वहां पर जाने वाले बहुत कम है। वहां से आने वाले 10 लोग हैं इधर, लेकिन बस्तर सरगुजा में जाने वाले मुश्किल से 1-2 लोग हैं, तो 8-10 लोगों का डिफरेंस हो जाएगा। तो उसको पूर्ति कहां से होगा? फिर ये एक समस्या खड़ी हो रही है। अगर पॉजिटिविटी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तार्किक दृष्टिकोण से, तो ये जानकारी मिली है दोस्तों। एक सर ने बताया कि ऐसा हो रहा है साहू जी, इसलिए शिक्षा विभाग का जो है वो
मुश्किल हो रहा है। कई लोगों का हो भी जा रहा है अंदर ही अंदर, जिन लोगों का आपको पता है, जिन लोगों का सेटिंग है, जिन लोगों का पहुंच है, उन लोगों का हो भी जा रहा है, लेकिन सबका संभव नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये है। तो बाकी तो आप सब समझदार हैं, आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यह है दोस्तों ट्रांसफ़र को लेकर इस वक्त की 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट, और आपके द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे थे उसके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और आगे जैसे ही नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। इसके बाद भी अगर आपका और कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके सवाल यूनिक रहे तो उस पर आने वाले वीडियो में, आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बना देंगे। और आप ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़ी पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।